नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा में मतदान के बाद जो एग्ज़िट पोल आया है उसने एग्जैक्टली हरियाणा का टेम्परेचर बता दिया है। इस बार लगभग जिस भी एग्ज़िट पोल पर मेरी नज़र गई है, सब ने एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है कांग्रेस पार्टी को सभी बहुमत दे रहे हैं। यानी कि हरियाणा में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा चुनाव जीतेगी वो है कांग्रेस। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। अलग अलग एग्ज़िट पोल की अलग अलग रिपोर्ट हो सकती है। हरियाणा में 90 विधानसभा हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 40 का आंकड़ा टच करना ज़रूरी है। किसी एग्ज़िट पोल में संख्या 52 है, किसी में 60 है, किसी में 65 है। लेकिन एक बात जो यहाँ तक कांग्रेस आई है, 2014 की बात करें, जब कांग्रेस हरियाणा से गई थी तो मात्र 15-17 सीट लेकर आई थी। उसके बाद 31 सीट 2019 में, और अब वही कांग्रेस पार्टी, वही कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बाकी नेता हैं, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला हैं, अब किरण चौधरी चली गई हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में होके वापस आ गए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहनत की और इस पूरे चुनाव के दौरान जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड में रही, अंग्रेज़ी में कहते हैं जो सेलिंग लाइक हॉट पोटैटो, वो रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इनकी मांग सबसे ज़्यादा रही और सबसे ज़्यादा जो असेंबली सेगमेंट्स में जाकर प्रचार प्रसार में भाग लिया वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अब मैं आंकड़ा शेयर करता हूँ आपके साथ। राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आए, तो कुल मिलाकर पिछले एक पखवाड़े में 15 से 18 कार्यक्रम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हुए, जिसमें उन्होंने भाजपा की नीतियों को एक्सपोज किया और ये बताया कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा में सरकार बनाती है वो कौन कौन से ज़रूरी मुद्दे टच करेगी, सुलझाएगी, जिसमें रोज़गार की बात है, स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात है, महिलाओं को सम्मान भत्ता देने की बात है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात है, और भी अनेक बातें हैं। कुमारी शैलजा जो अभी अपने आप को मुख्यमंत्री पद की एक ज़रूरी चेहरा सबके सामने हर इंटरव्यू में वो ये कोशिश कर रही हैं कि वो अपने आप को कम से कम मीडिया में तो आने वाले कांग्रेस का मुख्यमंत्री उन्होंने लगभग साबित कर दिया है। आखिर में वो एक बात कह के छोड़ देती हैं कि आखिरी फैसला पार्टी हाईकमांड का होगा। कुमारी शैलजा ने इस दौरान 12 से 14 पब्लिक मीटिंग्स की हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, उन्होंने 71 रैलियां की हैं पिछले दौरान, सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। उनसे भी ज़्यादा मांग में रहे उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो रोहतक से सांसद हैं। 2024 में 3,45,000 वोटों से ज़्यादा यहाँ से जीते थे। जो जीत का मार्जिन रहा था वो अपने आप में एक रिकॉर्ड मार्जिन था। और इन दोनों की मांग इतनी थी कि वो शैलजा गुट के जो भी प्रत्याशी थे, जिनको शैलजा ने टिकट दिलवाई थी, वहाँ भी जा कर के इन्होंने कैंपेनिंग किया है। जैसे कालका में प्रदीप चौधरी के लिए गए, सडोरा में रेनू के लिए गए, नारायणगढ़ भी गए। ये सारी की सारी जो भी कार्यक्रम हुए, इसमें एक बात ज़रूरी थी कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग सबसे ज़्यादा इसीलिए थी क्योंकि वहाँ जहाँ भी ये गए वोट को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, स्वे किया। बाकी कोई भी ऐसा लीडर कम से कम पिछले 15-20 दिनों में
नज़र नहीं आया। इसकी मांग भी थी और जो वोट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता था।